नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7 रिएक्शन टाइम. When a situation demands our immediate action, it takes some time before we really respond. Reaction time is the time a person takes to observe, think and act. For example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brakes of the car is reaction time. It depends on complexity of situation and on an individual. तो कहने का मतलब है रिएक्शन टाइम क्या होता है. रिएक्शन टाइम इज अ टाइम अ पर्सन टेक्स बिफोर डूइंग एक्शन. तो एक्शन लेने से पहले जो हम टाइम लगाते हैं, भाई कुछ भी देखा तुरंत दौड़ पड़ते हैं, बट उसमें भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लग जाते हैं देख के एक्ट करने में, उसको क्या बोलते हैं रिएक्शन टाइम. जैसे अ पर्सन ड्राइविंग अ कार एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, then the time taken by him to apply the brakes is called reaction time. तो एक पर्सन कार ड्राइव कर रहा था, उसके सामने एक बॉय आ गया, तो उसने देखा और उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया, उसके बीच का जो टाइम है वो कहलाता है रिएक्शन टाइम. ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे आगे जो दे रखा है क्वेश्चन. यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप. तो कह रहे हैं कि टेक अ रूलर और फिर उसको क्या करें, उसको ड्रॉप करें और देखें कितने टाइम में हम उसको पकड़ पाते हैं. ठीक है, तो ये जो टाइम है, यहाँ से छोड़ा यहाँ से कैच किया, इसको इट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम. दे भी रखा क्वेश्चन में आफ्टर फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल बाय द रूलर, कि रूलर कितना डिस्टेंस कवर किया है. इन अ पर्टिकुलर केस डी वाज फाउंड टू बी 21 सेंटीमीटर. एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम. उसको सॉल्व करना है. अगर डी 21 सेंटीमीटर आ जाता है, सो रूलर जो है वो अंडर फ्री फॉल, जो क्वेश्चन में दे रखा है, अंडर फ्री फॉल जो है ड्रॉप की गई, यानी यहाँ से रिलीज कर दी गई है. जब रिलीज करते हैं तो ये इक्वल्स टू 0 होता है और एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के थ्रू वो नीचे की तरफ मूव करेगी. ठीक है, सो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस का जी, यानी कि माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड यू इक्वल्स टू 0. देखिए बुक में जो है फ्री फॉल की कंडीशन दे रखी है रूरल वाली. अगर हम इस तरीके से लगाएं पर्सन ड्राइविंग अ कार सडनली बाय, तो वहाँ पे जो रिएक्शन टाइम आएगा वो अलग आएगा. वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जा रही है 0, बट कोई पर्सन कार को ड्राइव कर रहा है, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं आएगी, तो उसमें यू का भी फैक्टर आएगा. तो ये जो रिएक्शन टाइम आएगा ये फ्री फॉल की कंडीशन के लिए ही आएगा, इसको कहीं और नहीं लगा सकते हम लोग. ओके, सिंस क्वेश्चन जिसके लिए दे रखा है तो उसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर कवर्ड बाई रूलर, मतलब हमने यहाँ से इसको रिलीज़ किया और यहाँ पे पकड़ लिया गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, इक्वल्स टू डी दे रखी है. ठीक है, और रिएक्शन टाइम हम ले लेंगे टी आर. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे. यू दे रखा है, ए दे रखा है और ये डिस्टेंस है एस, तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी. मोशन अंडर ग्रेविटी है तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर. जी क्यों लिखा, ए इक्वल्स टू माइनस जी हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर होता है लेकिन अंडर ग्रेविटी माइनस जी हो जाएगा. यू 0 है तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो एस को क्या लिख लेंगे, डी. यू 0 हो गया, माइनस का हाफ जी और टी को लिख लेंगे टी आर का स्क्वायर. ठीक है, ये रिएक्शन टाइम दे रखा है 2d और अपॉन जी. बात समझ आई, 2d अपॉन जी. 2 न्यूमरेटर में आ गया, जी डिनोमिनेटर में आ गया, इक्वल्स टू क्या है, माइनस का टी आर स्क्वायर. माइनस को इधर लिए जाते हैं तो टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2d अपॉन जी. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जो टाइम होता है वो नेगेटिव नहीं होता. टाइम जो भी होता है कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव साइन को क्या लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे. तो नेगेटिव साइन नेगलेक्टेड या इग्नोर. ठीक है, तो टी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा,
2D/g। बात समझ आ रही होगी, कई बार कुछ लोग डायरेक्टली कर देते हैं तो वहाँ पे समझ नहीं आता। तो अब रिएक्शन टाइम जो हमारा आएगा वो TR इक्वल्स टू आ जाएगा √2D/g। ये फार्मूला होता है रिएक्शन टाइम का, किसमें, अंडर फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल की कंडीशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फ्री फॉल जब होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे जो कंडीशन ये दे रखी थी, अगर अ पर्सन ड्राइविंग अ कार, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो वहाँ पे UT का भी टर्म आएगा, तब TR को निकाला जाएगा। यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट लंबी इक्वेशन आएगी, बट हमें TR के लिए, हमें फ्री फॉल के लिए सॉल्व करना है, तो फ्री फॉल के लिए निकाल लें। ये बात समझ आएगा कि नेगेटिव साइन क्यों नेगलेक्ट किया, क्योंकि टाइम जो होता है उसमें टाइम कभी भी नेगेटिव होता नहीं, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसीलिए नेगलेक्ट कर देंगे। रिएक्शन टाइम आ गया। अब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अगर D दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो D दे रखा है 21 सेंटीमीटर और G तो है ही 9.8। ठीक है, -G को यहाँ निकाला था, तो G इक्वल्स टू कितना जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। TR इक्वल्स टू √2 इंटू G। देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो 21 को भी अगर हम मीटर में लिखेंगे तो D इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.21 मीटर। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.21/9.8। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 है और डेसिमल जब हटाएंगे, इसको थोड़ा और ओपन करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट में सॉल्व करेंगे। इसको हम 10 लिख लेंगे, डिनोमिनेटर 9.8 को, ये जाएगा 0.21 और ये हम इसको 10 लिख लेंगे। ठीक है, नियर अबाउट में आंसर आएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तब भी लगभग 0.2 के आसपास आएगा। तो अब ये हो जाएगा 21 2 जा 42, यानी कि, अच्छा अब ये 10 को जब हटाएंगे, चलो पहले से कर लेते हैं, 21 2 जा 0.42 और अपॉन 10। जब 10 को हटाएंगे तो डेसिमल और एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.042। बात समझ आई। 10 को जब रिलीज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर -1। 10 की पावर माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.42। अच्छा, √0.4 को क्या लिखते हैं, √0.4 को लिखते हैं 0.2, तो ये नियरली आ जाएगा 0.2। 2 जा 4 करेंगे तब 4 जो है 0.4 आएगा। सो रिएक्शन टाइम कितना आ जाएगा, TR नियरली आ जाएगा 0.2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर D को हम 21 रखते हैं।